अपनापन। नई नई नौकरी लगी, घर से दूसरे शहर में। यहाँ किराए का घर लिया। घर के सामने बुजुर्ग दंपति रहते थे। मैं भी संयुक्त परिवार में रही हूँ। इस तरह उनको अकेले देखकर मन बार बार उनके बारे में सोचने लगता। सुबह ऑफिस जाती तो देखती दादी दादाजी को कांपते हाथों से चाय देती और दादाजी कांपते हाथों से चाय लेते। धीरे धीरे दोनों मिलकर घर का काम करते। कोई भी उनसे बात नहीं किया करता था। कभी उनकी आवाज नहीं सुनी थी। शाम को आती तो दोनों को नीरस थका छत की मुड़ेर पर खड़ा देखती। लगता जाकर इनसे बात करूं, पर फिर कदम रुक जाते। जब जब इनको देखती मुझे दादा और दादी जी की याद आने लगती और अपने घर फ़ोन लगाकर सबसे बात करती। रविवार के दिन देखा दादी जी को काम करने में बहुत तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी वो काम कर रही थी। दादाजी कहीं गए थे क्योंकि वो दिख नहीं रहे थे। मैं आज गई उनके पास और कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, कोई मदद करूं आपकी? तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं हैरत में थी। दादाजी अंदर आए। उन्होंने भी कोई बात नहीं की। मैंने पहल करके उनसे कहा, दादी जी की तबीयत मुझे खराब लग रही है, इसलिए आई हूँ यहाँ। आपकी कोई मदद कर सकती हूँ क्या? उन्होंने मुझे इशारे में बात की और बताया कि दादी जी सुन नहीं सकती है, ना बोल सकती है। वो भी बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ सुन और समझ सकते हैं। फिर उन्होंने दादी जी को कुछ इशारों में कहा। दादी जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैं उन दोनों को अपलक देखती रही और आंखें गीली होती रही। फिर तो मैं जब तक उनके यहाँ मिलने चली जाती थी। बहुत प्यार करते थे दोनों मुझे। अब तो उनकी इशारों वाली भाषा मैं समझने लगी थी। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा, आप दोनों अकेले क्यों रहते हैं? आपके कोई बच्चा या कोई और नहीं है? तब दादाजी ने दादी को इशारों में बताया कि मैं क्या पूछ रही हूँ। तब दोनों ही मुझे छत की मुंडेर पर ले आए और आंखों में आंसू पोंछते हुए एक साइकिल की तरफ इशारा किया। साइकिल देखकर ही मैं समझ गई कि इस साइकिल का फ्रेम में लगी बच्चे की गद्दी बता रही है कि परिंदे अब उड़ चुके हैं, बस यादें ही शेष है। मैं भी उनको भावुक होते हुए देख भावुक हो गई और दोनों के गले लग गई। दोनों ने इतना प्यार लुटाया मेरे ऊपर जो सालों से दबा रखा था उनके सीने में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।